हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदनिल्लज़ी काना सिद्दीक़न फ़ी अक़वाली आदिलन फ़ी अहकामी गनियन फ़ी अमवाली अलियन फ़ी दरजाती फ़ातिमन फ़ी तत्हीराती हसनन फ़ी सिफ़ाती शहीदन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बेबदाती बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वाली काज़िमन फ़ी जमी अहवाली मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रज़ा जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम माल ग़ज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गौसल आलमीन मुईनल मिल्लत वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आख़िरीन सल्लल्लाहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। वो बात अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। किसी को रोकिए मत, सब अपनी किस्मत लेके आए हैं। ये दुनिया से बाअदब जाएंगे या बेअदब जाएंगे, इन्हें आज़ाद कीजिए। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। आपको मरने पर, आखिरत पर अगर यकीन है तो अदब का दामन मत छोड़िए। मेरा जो फ़र्ज़ है मैं पूरा करूँगा, तुम्हारी जो आदत है वो तुम करो। यह अहले सुन्नत और जमात का मजमा है, इसे भीड़ न बनाओ। ये दरबार है, इसे बाजार न बनाओ। क्या वाह वाह वाह। नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा। क्या कहने, वाह 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 वाह। नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत, जो कुछ है हकीकत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखे कितने लोग सीरियसली लेते हैं, संजीदगी। 5 सजदे भी थे, रोजे भी, ज़कातो हज भी। 5 सजदे भी थे, रोजे भी, ज़कातो हज भी। हश्र में काम ना आया कोई रहमत के सिवा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर फज़ले रहमा, हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा। शामियाना नहीं,
यहाँ तो आपके लिए जबरदस्त शामियाना है, छतें हैं, टीन का शेड लगा लो, लकड़ी का लगा लो, मगर कयामत के दिन शामियाना नहीं, खुर्शीद कयामत के लिए, शामियाना नहीं, खुर्शीद कयामत के लिए, काली कमली के सेवा, चादर इतरत के सेवा, काली कमली के सेवा। मक्ते में हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं, मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत साहिब सज्जादा एक मशहूर को मारूफ ही बुला सकता है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर गाजी मिल्ला हजरत यासिर मियां साहब क़िबला। न मेरे यहाँ से कोई आया, न दरबारे रहमानी से कोई मेरे यहाँ आया। साहिब सज्जादा हजरत मारूफुर रहमान साहब का फ़ोन आया। फ़ोन में मैंने लाखों की आवाज़ें सुनी है, लेकिन इनके फ़ोन में जो इनकी आवाज़ मुझे महसूस हुई, जैसे आवाज़ के अंदर प्यार और मोहब्बत का फ्लेवर बहुत ज़्यादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और अहले बैत न तुम्हारी रोटी के मुहताज है न बोटी के, प्यार देते हैं प्यार लेते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वो प्यारी आवाज़ जिसमें संजीदगी भी थी और सादगी भी, मैंने फौरन तारीख नोट कर लिया और अपने ज़रूरी कामों में से ये रात मैंने निकाली कि इंशाअल्लाह खिताब ज़रूर करूँगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे पास भी कुछ मुरादें हैं, मैं जानना चाहता हूँ वो ख़जाना कहाँ है जो मुरादों को भर देता हो। मुझे पता चला वो गंजे मुराद है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो इनको खुश करके उनको खुश कर रहा हूँ, क्योंकि औलाद से जो प्यार होता है वो रसूल पाक से पूछो, मौला अली से पूछो, अल्लाह 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 अल्लाह। और नहीं तो किसी भी कॉमन घर में जाकर के पूछ लो कि औलाद से कितनी मोहब्बत होती है। सुभान अल्लाह। मुहद्दिस आज़म ने क्या कहा? मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद। मर्तबा बताया क्या? माहौल बनाने ही में एक मिसरा चला गया। मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद। ये अब ये के बाद मर्तबा बताएंगे। सिद्दीक अकबर का मर्तबा और एक मिसरे में। वाह वाह। अरे मैं फजर तक बोलता रहूं सिद्दीक अकबर पर तो चौहद्दी का आता पता नहीं चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक वो समंदर है, सब कुछ जिसके अंदर है, जो पहचान जाए सिकंदर है। वाह वाह वाह। तकदीर का सिकंदर है, सब कुछ अंदर है। सिद्दीक अकबर का मर्तबा मुहद्दिस आज़म एक मिसरे में बयान करने की हिम्मत। समझो आपका इलाका लखनऊ की तहजीब से करीब रहा है, इशारा समझो। हर साहब उन्हें बोलने दो, रोको मत, बोलने वालों को रोको मत। 4 बोल रहे हैं, 4 रोक रहे हैं, 8 आवाज हो गई। जी
उन्हीं चार को रहने दो, बोल बोल के चार का अचार निकल आएगा। कितना बोलने की दम किसी में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस रोकना बंद कर दो। रोकोगे नहीं, टोकोगे नहीं तो बोलेंगे क्या। हर सहाबी रसूल का साथी, बेशक हर सहाबी रसूल का साथी। सिद्दीक़ अकबर ऐसे साथी, कैच करना, सिद्दीक़ अकबर रसूल के ऐसे साथी, इस साथ को नाज है। ऐसे सहाबी की मुसाहबत को फख्र है। सुभान ऐसा साथी जिसने साथ ही नहीं छोड़ा। बमाने सहाबियत साथी तो है, अमलन भी साथ नहीं छोड़ा। तारीख गवाह है, नबी ने ऐलान नबूवत किया तो साथ। 13 साल तक मक्के में मजालिम सहे तो साथ। हिजरत का हुक्म हुआ तो साथ। घर से निकले तो साथ। गारे सौर में पहुंचे तो साथ। 3 दिन रहे तो साथ। सफर में साथ, हजर में साथ, हिजरत में साथ, मक्के में साथ, मदीने में साथ, बद्र में साथ, उहुद में साथ, खैबर में साथ, खंदक में साथ, खलवत में साथ, जलवत में साथ, जिंदगी में साथ, बंदगी में साथ, मस्जिद में साथ, मकान में साथ, और आज लेते हैं गुंबद खजरा में साथ। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैजान हुजूर सिद्दीक़ अकबर, खान वादे हुजूर सिद्दीक़ अकबर, हुजूर गाजी मिल्लत, फैजान हुजूर फजले रहमा, हुजूर साहिबे सज्जादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब गारे सौर के सामने सिद्दीक और नबी साथ साथ, अब अंदर पहले कौन जाए। आजकल का मुरीद होता, पीर साहब पहले आप, जो भुगतना हो आप ही भुगतो। मेरे पर नाना, हकीकी पर नाना सैयद अली हुसैन अशरफी जीलानी, हम सभी गौसे आजम थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल्ली में एक मुरीद ने उन्हें दावत दिया, कहा हुजूर एक नया मकान लिया, उसमें आप तशरीफ फरमाएं। ऐशा की नमाज पढ़ा, खाना खाया, आराम करने के लिए गए। मुरीद बाहर चला गया। फजर के लिए जब शाह अली हुसैन बेदार हुए, फारिग हुए, बेदार हुए, नमाज पढ़ी, फारिग हुए, तो मुरीद को बुलाया, तूने पहले क्यों नहीं बताया था कि इस घर में जिन्नात भरे हुए हैं। कहा हुजूर ये मकान इसीलिए सस्ता मिल गया, इसे कोई खरीदता नहीं था। अब जब आप आ गए तो मैंने सोचा अगर आपको अंदर कर देता हूँ, अल्लाह, या तो आप रहोगे या जिन्नात रहेगा। ऐसे मुरीद है। मगर वो सिद्दीक़ अकबर हैं। या रसूल अल्लाह, पहले आप नहीं, पहले मैं। ताकि अगर कोई जहरीला सांप बिच्छू अंदर हो तो पहले अबू बकर को डसे, मेरे आका को नहीं। अंदर गए, अपना कपड़ा फाड़ दिया, जो सुराख था उसे बंद किया ताकि बाहर से कोई मुजीर जानवर ना ले पाए। कपड़ा खत्म, एक सुराख रह गया, वहां पैर लगा दिया। अगर कोई डसे तो अबू बकर के पैर को डसे, मेरे मुस्तफ़ा को नहीं।
और जब गार साफ सुथरा हो गया, जितना कचरा था हटा दिया, ऑल काइंड ऑफ रबिश आउट। ये हमको स्वच्छता सिखाने निकले हैं। तुम तो घर को साफ ना कर पाए, मेरा सिद्दीक गार को साफ कर रहा है। सुभान अल्लाह। और जब गार हर किस्म के करकट, कूड़ा करकट, कचरा, रबिश से साफ हो गया, तब अंदर ही लेटे लेटे बैठे बैठे बोले, या रसूलल्लाह आ जाइए, गार साफ हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पर जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि पहले अबू बकर सिद्दीक गए, फिर नबी गए। एक मामूली से गार में मेरा नबी बगैर अबू बकर सिद्दीक के जाता नहीं। तवज्जो, अल्लाह अल्लाह। अगला जुमला तब समझ में आएगा। एक मामूली से गार में मेरा नबी बगैर सिद्दीक के जाता नहीं, तो मोमिन के दिल में बगैर सिद्दीक के कैसे जाएगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सिद्दीक अकबर, नारे हैदरी, हुजूर गाजी मिल्लत, फैज़ाने हुजूर फजले रहमा। सुभान अल्लाह। अब टू बी वेरी फ्रैंक, जिंदाबाद। आप अपने दिल में नबी को लाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि दिल में नबी आ जाए? श्योर? ओके, पक्का नबी आपके दिल में आ जाए? नबी आपके दिल में आ जाए चाहते हो? तो एक काम करो, पहले अबू बकर सिद्दीक को दिल में लाओ। दिल में जो कचरा है, जो रबिश है, जो कूड़ा करकट है, जो बिदअतें हैं, जो हरामकारियां हैं, जो गुनाह कबीरा है, बुलाओ, वो इसे साफ कर देंगे तो तुझे बुलाना नहीं पड़ेगा। अबू बकर कहेंगे नबी आ जाओ, दिल साफ हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा सिद्दीक, उसका मर्तबा एक मिसरे। लेकिन ये कहा नहीं है, ये कहलवाया है। वाकई एक मिसरे में मुहद्दिस आजम ने अबू बकर सिद्दीक के बारे में जो कह दिया, न बाल बराबर तुम बढ़ा पाओगे, न बाल बराबर घटा पाओगे। ऐसा नपात तुला अंदाज कहा नहीं जाता, कहलवाया जाता है। क्या कहा? मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद, हर फजीलत की वो जामे है नबूवत के सेवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे हुजूर मुहद्दिस आज़म, शहजादे हुजूर मुहद्दिस आज़म, हुजूर साहिबे सज्जादा, खानवादे हुजूर फजले रहमा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की औलाद की तरफ से सिद्दीक अकबर की औलाद की बारगाह में खराज अकीदत। कम टू दी पॉइंट। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। हज़रत साहिब सरजादा मालूम मियां, अल्लाह इनके इल्म में उम्र में बरकत अता फरमाए, इनका साया हम पे दराज करे और ये रूहानी फैज़ान इनके ज़रिए जारी रहे। आमीन, आमीन। मेरा काम पहचानवाना है, पहचानना आपकी किस्मत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
एक मौलवी साहब ने तर्जुमा किया, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह, मौलवी साहब क्या कह रहे हैं? हमें सीधा रास्ता दिखा। और आला हजरत सुभान अल्लाह, अजीमुल बरकत माशाअल्लाह, मुजद्दिदे मिल्लत, इमाम इश्क व मोहब्बत सुभान अल्लाह, अहमद रजा खान, जिंदाबाद, सुन्नियों की जान, जिंदाबाद, जिंदाबाद, हक्कानियत की पहचान, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सर से पैर तक पक्का पठान। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल इमाम अहमद रजा खान। सुभान अल्लाह, उन्होंने तर्जुमा किया, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। अमूल साहब क्या कह रहे हैं? हमको सीधा रास्ता दिखा। वो देखने की दुआ कर रहे हैं, ये चलने की दुआ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, जब इतने बड़े मौलवी को देखने की जरूरत है, हाँ हाँ, हम सुन्नियों को सीधा रास्ता देखने की जरूरत नहीं। हमने नबी देखा, सिद्दीक देखा, फारूक देखा, गनी देखा, अली देखा, गौस देखा, ख्वाजा देखा, अल्लाह का फजल रहमान की सूरत में देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर फजले रहमान, मसलके आला हज़रत हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, खान बादए हुजूर फजले रहमान, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिस जमात अहले सुन्नत ने नबीयीन देखा, सिद्दीकीन देखा, शोहदा देखा, सालिहीन देखा, हम तो सीधा रास्ता देख चुके। हम सुन्नियों को देखने की जरूरत नहीं, चलने की जरूरत है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हम कहते हैं एहदेना गाइड अस टू स्ट्रेट पाथ, सीधा रास्ता, मुस्तकीम। ए अल्लाह तू चला, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर तू चला। अल्लाह चलाए, इंपोर्टेड मुल्ला नहीं चलाएगा। अल्लाह तू चलाए। क्यों? हमने देखा है, ए अल्लाह हमने देखा है, तो जब तू चलाता रहा, जब तू चलाता रहा तो 6 करोड़ बरस सीधे रास्ते पे चला। 60 million years he devoted his best life in the worship of Allah. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 करोड़ वर्ष तक चलता रहा, सज्जे पे सज्जा, सज्जे पे सज्जा, तकवे पे तकवा, तकवे पे तकवा, जिक्र पर जिक्र, जिक्र पर जिक्र, तस्बीह पे तस्बीह, तस्बीह पे तस्बीह, सीधे रास्ते चलता रहा। ए अल्लाह, जब तू चलाता है तो वो 6 करोड़ बरस सीधे रास्ते पे चलता है, और जब तू चलाना बंद कर देता तो नबी की ताज़ीम नहीं करता। इस्कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, काना मिनल काफिरीन। काफिर को सबसे पहले अल्लाह ने काफिर कहा है। वाह 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 वाह, तो अब तो मना ना किया करो। और अगर काफिर को काफिर कहना मना है तो जाके अल्लाह को रोको, काना मिनल काफिरीन उसी ने कहा है। अल्लाह, और अपने महबूब से कहा तुम भी कहो, कुल या अय्युहल काफिरून। अल्लाह ने नहीं रोका, रसूलुल्लाह ने नहीं रोका, मुल्ला ने क्यों टोका? मगर एक बड़ी बात कहते, साइकोलॉजिकल बात कहते हैं हजरत, काफिर को काफिर ना कहो। आगे चल के मुसलमान हो गया तब
तो अब किसी भी संतरी को, मंत्री को, भोगी को, योगी को काफिर मत बोलना। आगे चल के मुसलमान हो गया तब क्या धौसियार हैं। अल्लाह अरे बाबा जो जब है तब कहा जाएगा, कब मुसलमान हो जाएगा मुसलमान कहेंगे ना। काफिर को काफिर ना कहो, आगे चल के मुसलमान हो गया तब। हमने कहा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा कि मुसलमान को मुसलमान ना कहो, आगे जाके काफिर हो गया तब। अल्लाह अकबर। थोड़ा सा डीपली आओ। मना करते करते उन्होंने भी काफिर कह दिया। उनके जुमले पे गौर करो, काफिर को काफिर ना कहो। काफिर ना कहो किसको? काफिर तो बोल रहे हो आप, जरा एनालिसिस करो ना। काफिर को काफिर ना कहो, किसको काफिर ना कहो? काफिर को। मैं बताना चाहता हूं कि विरोधाभास, तजाद फिक्र, तो इबलीस ने 6 करोड़ बरस अल्लाह की इबादत की, क्योंकि अल्लाह चलाता रहा, वो चलता रहा। और जब उसका मुकद्दर काफिर बनना हुआ तो आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम से, तो अल्लाह ने ताज़ीम से इनकार करने वाले को क्या कहा? काफिर। इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। सुभान अल्लाह। उसे शैतान कहा। ये सब कुरान में है, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो नबी की ताज़ीम से इनकार करने वाले को रब ने कुरान में शैतान कहा। अब अगर आपके इलाके में कोई कहे मैं ताज़ीम नहीं करूंगा तो झगड़ा मत करना, समझ जाना मुलाकात हो गई। बताना ये है कि हम सुन्नी सहूल अकीदा ये मानते हैं कि अगर हम सीधे रास्ते पर चल रहे हैं तो इसमें हमारा कमाल नहीं, रहमान का फजल है। वाह 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 वाह। वो हमें चला रहा है, हम चल रहे हैं। वाह वाह वाह। अरे चलाया तो अबू बकर सिद्दीक बन गए, उमर इब्ने खत्ताब फारूक आज़म बन गए जब चलाया, और नहीं चलाया तो अबू लहब जैसा चचा नहीं बचा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब चाचा नहीं बचे तो ये बच्चे क्या बचेंगे? अल्लाह अल्लाह। क्या कहा? वाह वाह। आपका देखिए ऐसा है ना, खंभा खड़ा है वो समझ में आता है, उस पर लोड है। आप क्यों खड़े हैं? आप पर किसका लोड है? अल्लाह अल्लाह। इनको जाने दो, जरूरत बशरी में दखल मत दो। ये जो मैंने आज पढ़ी है किस सूरे की है? सूरह फातिहा की। सूरह फातिहा इतनी अहम है, क्या बताऊं कितनी अहम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस इसी बात से समझ लो, एक रकत नमाज नहीं पढ़ सकते अगर फातिहा न पढ़ो। अब तो फातिहा की अहमियत समझो। क्या बात। वाह 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 वाह। एक रकत भर नहीं रहोगे, हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ना। कुछ आप लोग भी बताओ, मदद करो मेरी। वाजिब है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। ये हो सकता है कि सूरह फातिहा पढ़ने के बाद
अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास की सीन तक कोई सूरे पढ़ो आजाद, कहीं से भी 3 आयतें पढ़ लो आजाद, कोई भी एक लंबी आयत करीमा जिसके 3 हिस्से नहवी तौर पर हो जाए आजाद, मगर फातिहा छोड़ दो, रब को पसंद नहीं। बेशक पढ़ना ही पड़ेगा, बेशक बेशक। अल्लाह सुभान अल्लाह। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितनी जबरदस्त सूरह मुबारक है। ए अल्लाह, इसमें तेरी इलाहियत का जिक्र है, उलूहियत का जिक्र है, अहदियत का जिक्र है, तबद्दियत का जिक्र है, लम यलिद होने का जिक्र है, वलम यूलद होने का जिक्र है, गैर कुफू होने का जिक्र है, लैसा कमिसली होने का जिक्र है, बेमिसाल होने का जिक्र है, बेनज़ीर होने का जिक्र है, बेमिसाल होने का जिक्र है। मौला इसे क्यों नहीं सूरह इखलास को क्यों नहीं कंपलसरी किया? का इखलास की जरूरत तो सारी दुनिया को है, मगर मैं फातिहा पढ़वा के रहूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मानो तो पढ़ो, ना मानो तो पढ़ो। अल्लाह को मालूम है मेरे बंदों में कुछ बंदे ऐसे हैं, पैदा हो तो फातिहा, मर जाए तो फातिहा, तीसरे दिन फातिहा, 10वें में फातिहा, 20वें में फातिहा, 40वें में फातिहा, बरसी में फातिहा, और कोई ना भी मरे तो 11वीं में फातिहा, छठी शरीफ में फातिहा, 12 रबीउल अव्वल में फातिहा, 10 मुहर्रम को फातिहा। फातिहा के कायल हैं, दिल से मायल हैं, वाह, और इतने कायल हैं कि हिंदुस्तान में रहें तो फातिहा, वाह 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 वाह, अफगानिस्तान में रहें तो फातिहा, अरबिस्तान में रहें तो फातिहा, इंग्लिस्तान में रहें तो फातिहा, तुर्किस्तान में रहें तो फातिहा, हत्ता कि कब्रिस्तान में रहें तो फातिहा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसी अल्लाह अलिमुल गैब व शहादा को मालूम है कि मेरे बंदों में कुछ बंदे ऐसे हैं जो फातिहा का नाम सुनने के बाद चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता, अच्छा खासा तराई का इलाका तिब्बत का पठार बन जाता। तू फातिहा से इनकार करता, फातिहा नहीं करेगा, फातिहा नहीं पढ़ेगा, तू है कौन? मेरी बनाई हुई जमीन पे चलता है, फातिहा से इनकार करता, मेरे बनाए हुए आसमान के नीचे रहता, फातिहा से इनकार करता, मेरा दिया खाता है, मेरी दी हुई अक्ल का गलत इस्तेमाल करता है, तू फातिहा नहीं करेगा। तब सुन, ये हो सकता है कि तू अपने घर में फातिहा ना करे, ये हो सकता है कि अपने दारू लल्लू में फातिहा ना पढ़े, ये हो सकता है कि अपने इज्तिमा में फातिहा ना पढ़े, लेकिन सुन, जब तू अपने घर में फातिहा नहीं पढ़ेगा तो तुझे तेरे घर से उठाकर मैं अपने घर में लाऊंगा, फजर में 4 फातिहा पढ़वाऊंगा, जोहर में 12, असर में 8, मगरिब में 7, सोने नहीं दूंगा जब तक 17 फातिहा ना पढ़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर साहिब सज्जादा, हजरत मारूफ मियाँ साहब क़िबला, फैजान हुजूर फजल रहमा, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। खानकाही मिजाज वाले लड़ते नहीं, समझा के निकल जाते, लड़ना मुझे भी नहीं, और इसीलिए कह रहा हूँ, फातिहा तुम भी पढ़ते हो, फातिहा हम भी पढ़ते हैं, फजर में तुम भी पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं, जोहर में तुम भी पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं, असर में तुम भी पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं, तो काहे को झगड़ते हैं जब दोनों पढ़ते हैं? झगड़े की वजह ये है, हम फातिहा, देखे कितने लोग कैच करते हैं, हम फातिहा मसरूर होके पढ़ते हैं, वो मजबूर होके पढ़ते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब यहाँ सवाल पैदा हुआ,
एहदेना गाइडस, ये अल्लाह में चला इस पर सिराते मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम सीधा रास्ता। यह है कौन? एक मुफस्सिर की बात पहले सुनिए, फिर तफसीरुल कुरान बिल कुरान इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान उनका सिराते मुस्तकीम से मुराद जाते पाके मुस्तफ़ा, वाह, हुजूर की जाती ही सिराते मुस्तकीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर दिमाग लगाओ तो दिल और दिमाग दोनों बोलेगा। कम से कम तुम इस्लाम को तो सिराते मुस्तकीम मानोगे ना। है किसी के पास इस्लाम जिसमें रसूल ना हो? है किसी के पास ऐसा रसूल जहां इस्लाम ना हो? ये दोनों अलग कहाँ हैं? और आसान कर दूं, तो रसूल मिल जाए, इस्लाम सिराते मुस्तकीम मिला कि नहीं? रसूल मिल जाए, सीधा रास्ता मिला। रसूल को छोड़ दिया तो सीधा रास्ता गया, कि रसूल ही तो सीधा रास्ता हुए। रसूल मिले तो सिराते मुस्तकीम मिले, रसूल छूट जाए तो सिराते मुस्तकीम छूट जाए, तो रसूल ही सिराते मुस्तकीम आए। तो अब हमारी दुआ का मतलब क्या हुआ? हे अल्लाह हमें रसूल तक पहुंचा दे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान ए अल्लाह तू हमारे हक में दाई एल रसूल बन जा। अपने करम से तू दाई एल रसूल, बंदों को रसूल तक ले जा, बंदे को रसूल तक ले जा। अच्छा, अगर रसूल तक ले जाना अल्लाह का काम है, उसने अपने जिम्मे करम में लिया है। अल्लाह दाई अल रसूल है। ए रसूल आप क्या हैं? तो कुरान कहता है या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदुम व मुबश्शिरुम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह तक ले जाने वाला। अल्लाह बंदे को रसूलुल्लाह तक ले जाए, रसूलुल्लाह उस बंदे को अल्लाह तक ले जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए महबूब तुम्हारा वसीला जरूरी है, डायरेक्ट किसी को आने नहीं दूंगा। रसूलुल्लाह तक पहुंचे। पीर क्या करता है? शरीयत की छत्र छाया में अपने मुरीद को रसूलुल्लाह तक पहुंचाता है। शरीयत रसूलुल्लाह तक जाने का रास्ता, फिर रसूलुल्लाह उसे अल्लाह तक ले जाते हैं। ये मैं कोई दैनिक जागरण की खबर नहीं सुना रहा हूं जहां झूठ छापा जा रहा है। अल्लाह, मैं ऐसी मिसाल दूंगा, हिमालय अपनी जगह से हिल जाए, मेरी मिसाल को कोई हिला नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबे कौन नहीं जानता काबे में बैठे हैं कुफ्र की हालत में है, काबे में बैठे हैं कुफ्र की हालत। एक चुगलखोर आया, ए उमर सुनो, 39 मुसलमान हो गए, 39 अरब बिके मुस्लिम। उस वजह से 2-4 हुए होंगे। 39 39 जलाल में आ गया। बैठे थे काबे में, खड़े हो गए, अखिया निकाल के, गाल फुलाई के, 56 इंच का सीना दिखाई के, तलवरिया लहराई के, धार दिखाई के, हवा में घुमाई के, क्या बोले? 45 हो गए 40वां नहीं होने दूंगा।
क्या बोले? 40वां नहीं होने दूंगा। समझोगे नहीं तो बढ़ूंगा नहीं। 40वां क्या कहने, वाह 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 वाह। 40वां होने नहीं दूंगा। अब अगर डिस्ट्रिक्ट उन्नाव, कानपुर और कन्नौज के आसपास कोई बोले 40वां ना करो, 40वां ना करो, तुम झगड़ा मत करना, समझ जाना पुरानी बोली बोल रहा है। वाह वाह वाह। एक बात ईमानदारी से बताओ, जब हजरत उमर ने ये कहा था 40वां नहीं होने दूंगा, किस हालत में थे? कुफ्र की हालत, कुफ्र की हालत। बात सही है यार, कुफ्र की हालत में। कुफ्र की हालत में क्या बोले? 40वां नहीं होने देंगे। कुफ्र की हालत में। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। अब अगर कोई मना करे 40वां ना करो तो उसकी हालत समझ जाना। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उधर रहमत देख रही, क्या बोला तू? काबतुल्लाह में बैठकर मेरे नबी का मर्डर करेगा, हत्या करेगा, कत्ल करेगा। 39 हो गए, साहबा हो गए, अब नबी को कत्ल कर दोगे और आगे कोई बढ़ेगा नहीं, 40वां होगा नहीं। स्टैंड अप। रब ने उठाया, सुभान अल्लाह, नबी तक पहुंचाया। हाँ हाँ। अल्लाह की रहमत ने उठाया, नबी तक पहुंचाया, दरवाजा खोला, निगाहे रसूल निगाहे उमर से, निगाहे उमर निगाहे रसूल से मिलती। सुभान अल्लाह सुभान। दामने उमर को हिला कर मेरा नबी कह रहा है, क्या तेरे ईमान लाने का टाइम नहीं आया? वाह। कदमे नाज़े मुस्तफ़ा पर जबीन अक़ीदत व मोहब्बत झुका कर कहा तो ये कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैंने आलमे ख्याल में अपने शब्दों में पूछा, सरकार अब आप तो फारूक आजम हैं, होने वाले अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, गैजुल मुनाफिकीन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंतखाबे रहमतुल लिल आलमीन। वाह। अब आप हमें शॉर्टकट में हमें ये जानना है, हज़रत उमर आपको अल्लाह मिला कब? शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे, प्लीज आई वांट टू नो, अल्लाह मिला कब? तारीख ने जवाब दिया, रसूलुल्लाह मिले जब, अल्लाह मिला तब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहिब ईमान लाने से पहले, अरे मेरा दबदबा पूरे मक्के में था, सब मुझसे डरते थे। मैं हिंदुस्तान की भाषा में मैं बहुत दबंग था। मक्के के सबसे बड़े गुंडे का नाम अबू जेहल है, वो भी मुझसे डरता था। ये कितने दबंग रहे हो? क्या कहने, खुदा नहीं मिला, दबंगई से खुदा नहीं मिला। और हुजूर काबा, काबे पे मैंने कब्जा किया, खुदा नहीं मिला। काबे की कुंजी और तौलियत तो जनाबे अबू तालिब के हाथ में थी, बस सिक्का मेरा चलता था, खुदा नहीं मिला। तुम हजरत असवद को चूमते हो, मैं तो चाट गया, खुदा नहीं मिला। मत्ताब पे कब्जा, हतीम पे कब्जा, मकाम इब्राहिम पे कब्जा, मस्जिद हराम पे कब्जा, सफा मरवा पे कब्जा, खुदा नहीं मिला। जब नबी मिले, जब नबी मिले तो खुदा मिला। जुमला नोट करो, हिफाजत करो इस जुमले की, काबे पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब्जा तो अबू लहब का भी था, खुदा नहीं मिला। 360 बुतों का था, खुदा नहीं मिला। सैकड़ों बरस बुतों के कब्जे में काबा रहा, खुदा नहीं मिला। तो नादानो,
काबे पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता, दामने मुस्तफा मिल जाए तो खुदा मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, फैज़ाने हुजूर फजले रहमा, खान वादे सरकार फजले रहमा, हजरत मारूफ मियां साहब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। अल्लाह ने काबे से उठाया, जरा गौर करो, और किस लिए निकले थे, नीयत क्या थी? आई विल किल होली प्रॉफिट। व्हाट वाज द इंटेंशन एट दैट मोमेंट? आई विल किल होली प्रॉफिट, माज़ल्लाह मैं नबी को कत्ल करूंगा। इसी नीयत से उठे थे ना। अब नाजुक सी बात कहने जा रहा हूं। जब अल्लाह ले जा रहा था, जब अल्लाह रसूलुल्लाह के पास ले जा रहा था, एक एक कदम कुफ्र में उठ रहा था, बगावत में उठ रहा था। मगर जब रसूलुल्लाह ने अल्लाह की तरफ भेजा, कोई कदम गुनाह में नहीं उठा। हाय 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 हाय। तो खुद जाओगे तो मुश्किल में रहोगे, रसूलुल्लाह ले जाएंगे तो ईमान के साथ चलोगे। सुभान अल्लाह। अब तफसीरुल कुरान बिल कुरान का मतलब कुरान की तफसीर कुरान से। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता वो है जिस पर अल्लाह का इनाम। कितनी आसान पहचान है। सीधा रास्ता वो है जिस पर अल्लाह का इनाम। अनअमता अलैहिम, जिस पर अल्लाह ने एहसान किया, ईमान इनाम। तो सिराते मुस्तकीम वही है जिस पर अल्लाह का इनाम है। अब जहाँ हम इनाम देखेंगे कि अल्लाह का इनाम है, उसी को हम सिराते मुस्तकीम मानेंगे। न उसका चेहरा देखेंगे, न जात पात, न बिरादरी देखेंगे, न रंग देखेंगे, न रूप देखेंगे। देखेंगे किस पर अल्लाह का इनाम है। जिस पर अल्लाह का इनाम है वही सीधा रास्ता है। अबे कुरान तू बता दे कि इनाम है किस पर? इनाम है किस पर? जिस पर है वही सिराते मुस्तकीम है। तो है किस पर? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबीयीन पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर, सालिहीन। और जिस पर इनाम वो सिराते मुस्तकीम। तो नबी सिराते मुस्तकीम, सिद्दीक सिराते मुस्तकीम, शहीद सिराते मुस्तकीम, अल्लाह का वली सिराते मुस्तकीम। वाह 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 वाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। नबीयीन सिराते मुस्तकीम है, शुहदा सिराते मुस्तकीम है, सालिहीन सिराते मुस्तकीम है। सालिहीन सिराते मुस्तकीम है। अब नाम लेके बोलता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल आज़म सिराते मुस्तकीम, सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर सिराते मुस्तकीम, बेशक, फारूक आज़म सिराते मुस्तकीम, बेशक। उस्मान ज़ुन्नूरैन सिराते मुस्तकीम, सुभान अल्लाह, अली मुर्तज़ा सिराते मुस्तकीम, सुभान अल्लाह, हसन मुज्तबा सिराते मुस्तकीम, सुभान अल्लाह, शहीद करबला सिराते मुस्तकीम, सुभान अल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सिराते मुस्तकीम, सुभान अल्लाह, इमाम मोहम्मद बाकी सिराते मुस्तकीम, इमाम जफर सादिक सिराते मुस्तकीम,
मूसा कासिम सिराते मुस्तकीम, मूसा रजा सिराते मुस्तकीम, हसन अस्करी सिराते मुस्तकीम, गौसे आजम सिराते मुस्तकीम, गरीब नवाज सिराते मुस्तकीम, सरकार नक्शबंद सिराते मुस्तकीम, आकाए सोहरबत सिराते मुस्तकीम, खुतबुल अख्ताब सिराते मुस्तकीम, महबूब इलाही सिराते मुस्तकीम, मखदूम शमलानी सिराते मुस्तकीम, चिराग देहली सिराते मुस्तकीम, आईने हिंद सिराते मुस्तकीम, सारे वली सिराते मुस्तकीम, और तेरे कस्बे में लेटा हुआ है फजले रहमानी सिराते मुस्तकीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर फजले रहमा, खानवादे सरकार फजले रहमा, हुजूर गाज़ी मिल्लत, शहज़ादे हुजूर मुहद्दिसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर कोई कहे कहाँ गए थे, गंज मुरादाबाद जलीब में कहाँ गए थे, किसका जश्न था, किसका, सरकार फजलुर रहमान। ऐसे कह को बोलता है, कुरान की बोली में बोल। सुभान जब अल्लाह। सरकार फजलुर रहमान सिराते मुस्तकीम है तो जश्न रहमानी जश्न सिराते मुस्तकीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 वाह वाह वाह। बुढ़ापा और खड़े होकर इसलिए बोलना पड़ रहा है, बैठ जाता तो लोग देख ना पाते, तो मेरा हक बनता आधा घंटा पहले ख़त्म करूं और अपनी उम्र पर रहम करूं। सुभान अल्लाह, लेकिन मैं बोलूँगा जब तक आप बुलवाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी देखो तुम्हारे पीछे खबर पे चादर है ना, क्यों चढ़ाते हो? जवाब होना चाहिए नौजवानों तुम्हारे पास, टिट फॉर टैट। टोल करते हैं, टांटिंग करते, ताना मारते। क्यों गलाब चढ़ाया? क्या सर्दी लगती है? ताना मारते। तुम्हारे बुजुर्गों को ठंडक लगती है जो ऊपर से गलाब चढ़ाते हो? इसका मेरे पास दो जवाब है, दो जवाब। सुभान एक अल्लाह, आलिमाना जवाब है, एक जाहिलाना जवाब है। अल्लाह 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 अल्लाह। कौन सा जवाब दूं? दोनों, मजमे में दोनों है। अल्लाह। चलो अपने अपने हिस्से का ले जाओ। जाहिलाना इसलिए कहा ला असला लहू, मगर जैसे को तैसा के लिए। वो जाहिल सुन्नी जाहिल, जाहिल का जवाब जाहिलात, जाहिलाना जवाब। बोले ऐसा है, हमारा बुजुर्ग गंज मुरादाबाद में 70-80 साल जिंदा रहा। तो गंज मुरादाबाद की 70 गर्मी, 70 बरसात और 70 सर्दी का तजर्बा था। सुभान अल्लाह, सुभान अब जब कब्र में लेटाया गया, जन्नत की खिड़की खुली, अल्लाह। ठंडी ठंडी हवा चली, वाह 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 वाह। नया माहौल है, हमने गला चढ़ा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा बुजुर्ग जब मरता है, कब्र में लेटता है, जहन्नम की खिड़की खुलती है, गर्मी से वैसे ही परेशान है। हाय हाय। तुम काहे को गर्मी के लिए गलाब चढ़ाओगे? जाहिलाना, आलिमाना जवाब मुझसे पूछ।
तूने किताबुल्लाह पे गलाब क्यों चढ़ाया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कुरान के टाइटल पेज को सर्दी लगती है? वो क्या बताएगा? वो तो सिर्फ चिढ़ाता है। सुन्नी चढ़ाता है, हाय हाय। सुन्नी चढ़ाता है, वो चिढ़ाता है। और उर्दू जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं, चिढ़ाने में जेर है, चढ़ाने में जबर। सुभान अल्लाह। हम जबर है, वो जेर है। वाह 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 वाह। हम चढ़ाते हैं, या अली। हम चढ़ाते हैं, हम बताएंगे क्यों चढ़ाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरीयत मुतहरा रसूल पाक की है, तुम्हारे दारुल उलूम का प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। ये रसूल पाक की शरीयत है। सहाबा को मिली, वली को मिली, वली से इस गांव को मिली। एक लड़का थोड़ी सी तवज्जो दे दो। माशाअल्लाह। हज़रत साहिब सज्जादा से मैंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर मुझे एक कंपोजिशन लिखना है और मुझे सही बुखारी चाहिए, उससे कोटेशन लेना। साहिब सज्जादा मेहरबान, मोहब्बत वाले, रूहानियत वाले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शराफत वाले। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और सरकार फजलुर रहमान की मुराद, मुरीद भी मुराद भी गए 40 मिनट में बुखारी शरीफ लेके आए। मैं कहा हजरत, मैं बैठा इंतजार करता रहा, आपको 40 मिनट लगा? कहा मियाँ क्या करूं? अलमारी खोला, एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा सही मुस्लिम अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा अबू दाऊद अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा जावे तिरमिजी अंदर किया। 35 मिनट इसी में चले गए। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, सही बुखारी है तो लेके आ रहा हूँ। तब एक प्रोफेसर से कहा, प्रोफेसर साहब अब आप जाइए और डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, उसमें से मुझे कुछ लेना है, लेके आइए। वो गए तो 50 मिनट में आए। या अल्लाह, साहिब से ज़्यादा तशरीफ ले जामे तो 40 मिनट में बुखारी। अब प्रोफेसर साहब गए तो 50 मिनट में लेके आए डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उन्होंने भी यही कहा कि मैंने अलमारी खोला, किताबों से भरी, एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा 10 कैपिटल है अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा ये शेक्सपियर के ड्रामास का कलेक्शन है अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद कमेंट्री है तो अंदर किया। सब 45 मिनट तो इसी में निकल गए। फिर एक किताब निकाली, पलट कर देखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो लेके आ रहा हूँ। मैं तो दोनों पढ़े लिखे बालिग नज़र और दानिश्वर से आजिज़ आया और अपने घर के खादिम से कहा, जुम्मन खान, हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में लाभ रखने में प्रॉब्लम नहीं। पीर को पैदा हो तो पीरुआ, मंगल को पैदा हो मंगरू, बुध को पैदा हो बुधुआ, जुमा को पैदा हो तो जुम्मन। कैलेंडर के हिसाब से रख लेते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जुम्मन खान क्या कर रहे हो? वो हुजूर अभी जोहर की नमाज पढ़ के आ रहा हूँ।
अच्छा बेटा तू वजू से जा कुरान शरीफ लेके आ। वाह जुम्मन खान अंगूठा टेक करिया अक्षर भैंस बराबर गया 5 मिनट में लेके आया। हाँ 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 वाह 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 साहिब शहजादा 40 मिनट में बुखारी, प्रोफेसर साहब 50 मिनट में डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ये अनपढ़ जाहिल गंवार 5 मिनट में लेके आए। बोले मुझे इतनी जल्दी कैसे आया? कहा सरकार मुझे कुछ इधर उधर देखना नहीं था, अलमारी खोला जिस पर गिलाफ था लिए चला आया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब समझ में आया गिलाफ क्यों चढ़ाते हैं। वाह 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 वाह, सर्दी गर्मी का मामला नहीं है। एक कुरान तुझे दुनिया की दूसरी किताबों के साथ रहना है। तवज्जो, एक कुरान तुझे दुनिया की दूसरी किताबों के साथ रहना है, कहीं दूसरी किताबों के बराबर न समझा जाए। हाय हाय, किताबुल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो। अल्लाह 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 अल्लाह। अरे मस्जिद हराम तुझे दुनिया में दूसरी मस्जिदों के साथ रहना है, कहीं काबतुल्लाह को दूसरी मस्जिदों के बराबर न समझा जाए। काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो। अरे वलीउल्लाह तुझे आबादी में दूसरे मुर्दों के साथ रहना है, कहीं दूसरे मुर्दों के बराबर न समझा जाए। वलीउल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा। दरे आले मोहम्मद से जो वाबस्ता नहीं मिलता, दरे आले मोहम्मद से जो वाबस्ता नहीं मिलता, उसे मुल्ला तो मिलते हैं मगर मौला नहीं मिलता। उसे मुल्ला तो मिलते हैं मगर मौला नहीं मिलता। वही करता है गुस्ताखी नबी की शान में शाहिद कि जिसके बाप के भी बाप का शजरा नहीं मिलता। वही करता है गुस्ताखी नबी की शान में शाहिद कि जिसके बाप के भी बाप का शजरा नहीं मिलता। नारे हैदरी। वही बुढ़ापा है, ज़ईफ़ी है, और बैठ के बोलते तो उठना नहीं पड़ता। सुनने पर आप लोग इक्तिफा कर लें। जिसे मैं दिख रहा हूँ कोई बात थोड़ी देर और खामोश रहे, थोड़ी देर के लिए और खामोश रहे। अपील नहीं, अपील नहीं, नहीं पानी की जरूरत। एक बात समझिए, काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ाओ तब भी काबतुल्लाह है, ना चढ़ाओ तब भी काबतुल्लाह है। किताबुल्लाह पे गिलाफ चढ़ाओ तब भी वो किताबुल्लाह है, ना चढ़ाओ तब भी किताबुल्लाह है। वलीउल्लाह पे गिलाफ चढ़ाओ तब भी वलीउल्लाह है, सुभान अल्लाह, सुभान ना चढ़ाओ तब भी वलीउल्लाह है। काबतुल्लाह को गिलाफ की ज़रूरत नहीं, किताबुल्लाह को गिलाफ की ज़रूरत नहीं, वलीउल्लाह को गिलाफ की ज़रूरत नहीं, तो फिर किसको ज़रूरत? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब काबतुल्लाह पे को काबे गिलाफ की ज़रूरत नहीं तो काहे काबतुल्लाह पे चढ़ाते हो? जब किताबुल्लाह को किताबुल्लाह होने में गिलाफ की ज़रूरत नहीं तो काहे को चढ़ाते हो? जब वलीउल्लाह को वलीउल्लाह होने में गिलाफ की ज़रूरत नहीं तो काहे को चढ़ाते हो? इसको एक मिसाल से समझो। एक लड़का मॉडर्न, नॉट ओनली मॉडर्न बट अल्ट्रा मॉडर्नेट, वेस्टर्न कल्चर का मारा, पश्चिमी सभ्यता में जिया मरा, कॉलेज से निकला, जरूरत पड़ गई,
हेलो। हाँ, अरे बाबा बैठ जाइए, हो गई। अल्ट्रा मॉडरेट अपने फ्रेंड का, ओ माय बिलवेड फ्रेंड, प्लीज टेक माय बुक्स एंड कॉपीज फॉर फ्यू मिनट्स, आई एम गोइंग टू मेक वाटर। ए मेरे परम मित्र को परम मित्र नहीं कहते, मित्रों, क्या जितने वही सब मित्र हैं, बाकी शत्रु। ओ माय बिलवेड फ्रेंड, ये कॉपी और किताब ले लो, मैं पेशाब करने जा रहा हूं। सड़क के किनारे दीवार थी, वहीं खड़े खड़े मॉडर्न लड़का खड़े खड़े। चलो कई काम वो लेट और बैठ के करते हैं, मगर ये काम खड़े खड़े। और उसी हालत में वो घर आ गया, लाइब्रेरी में गया और किताबों को उंगली से निकालने लगा, टच करने लगा। एक किताब निकाली, उसी हालत में रख दिया, दूसरी निकाली, मतलब की किताब नहीं मिली, तीसरी निकाली। अचानक उसने एक किताब निकाली, खोल कर देखा तो कुरान है। थर 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 कांपने लगा। वो नौजवान गुनहगार जरूर था, गद्दार नहीं था। भागा हुआ अपने बाप के पास गया, अब्बा हुजूर, आपने गुलाब चढ़ाया, ये तो क्यों नहीं चढ़ाया? मेरी अलमारी में आपने कुरान रखा, अच्छा किया, पर गुलाब क्यों नहीं? कहा बेटा क्या कुरान को गुलाब की जरूरत है? बोला नहीं अब्बा, कुरान को गुलाब की जरूरत नहीं है, हम जैसे नापाकों को गुलाब की जरूरत है। अगर इस पर गुलाब होता तो मेरी नापाक उंगलियां जब किताबों को छू रही थी, गुलाब देखकर कतरा जाती। लफ्जों पे तवज्जो। जब मेरी उंगलियां, नापाक उंगलियां किताबों को छू रही थी, अगर कुरान पे गुलाब होता तो गुलाब देखकर मेरी नापाक उंगलियां कतरा जाती और नापाकी में कुरान छूने की गलती न होती। तो गुलाब देखकर कौन कतराता है? क्या बोला? मेरी नापाक उंगलियां गुलाब देख के कतरा जाती, तो मतलब जब उंगलियां नापाक होती हैं तभी कतराती हैं। अब अगर कोई सरकार फजलुर रहमान से कतरा के निकल जाए तो समझ जाना किस हालत में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर फजले रहमान, हुजूर गाज़ी मिल्लत हजरत मारूफ मियां साहब क़िबला, शहजादगाने हुजूर फजले रहमान, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहीं आपने चूम लिया, इतने मिसाइल गिराएंगे जो इस वक्त रशिया यूक्रेन पे गिरा रहा। शिर्क है, शिर्क। हाँ बहुत सारी चीजें शिर्क है, आपको बचना है, लेकिन यार चूमना कब शिर्क हो गया? वाह वाह। हम अल्लाह की इबादत करते हैं, किसी और की इबादत करेंगे, शिरकत हो गई, शिर्क हो गया। चूमना कैसे शिर्क है? अल्लाह को तो हम चूमते ही नहीं। अल्लाह अल्लाह। वली साहब इज्तिमा में
रात भर चिल्लाते रहे गैरुल्लाह को चूमना शिर्क। क्या? गैरुल्लाह को चूमना। हजरत ये जिनकी थोड़ी उर्दू अच्छी है उनकी ये जुबान है कि गैरुल्लाह को चूमना शिर्क। और जो 40 दिन में मुफ्ती हो जाते हैं हाँ 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 अल्लाह की जुबान भी सही नहीं। गोंडा बस्ती का, हमारे इलाके का, अम्बेडकर नगर का गैरुल्लाह। अल्लाह क्या बोला? गैरुल्लाह। गैन कहीं नहीं पाता। गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है। अल्लाह गैरुल्लाह को चूमना शिर्क। तो फैजाबादी बोला तोहरे शिर्क को हम अपने मुंह से शुरू कर लेंगे। अल्लाह हाँ हाँ गैरुल्लाह। रात तकरीर खत्म हुई, मुफ्ती साहब घर आए। वाह 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 लोगों से बच के बीवी के पास आए और कह के आए थे गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है। मैं वो नहीं कहूँगा जो तुम्हारे दिमाग में आ गया है। अल्लाह 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 बड़ा शोर बचाया, बीवी को जगाया कि चाय बनाओ। और वो साहब 2:30 बजे बेचारी सो रही थी, उठ नहीं रही है। उठ सोने दे, सोने दे, ये अदब घर में। इतने में वो लड़का जाग गया। दोनों की बहस में आवाज में गुड्डू रोने लगा। मुफ्ती साहब के घर में लड़के का नाम गुड्डू। गुड्डू लगता शेक्सपियर का घर है क्या? और माँ बाप जानते हैं कि जब बच्चा सुबह सुबह फर्स्ट टाइम रोता है तो नॉन स्टॉप पूरी एनर्जी के साथ रोता है। रात भर जो ताकत जमा हुई है में लगा देता है। मुफ्ती साहब ने सोचा अगर ये रोता रहा तो इसकी माँ जो उलझन में रहेगी, चाय भी गलत बन जाएगी। बच्चे को लेकर सड़क पर आ गए। कुछ दुकान खुली थी, कुछ खुली थी, कुछ खुल रही थी। और अपने बच्चे को मनाने लगे गोद में लेके, मेरे लाल तू मेरा चांद है, तू मेरा सूरज है, तू मेरा दिल है, मेरा गुर्दा है, मेरी पचौनी है, ना रो। आज़ाए रईसा को बयान करना शुरू कर दिया। अच्छे बच्चे नहीं रोते। तो वो आज एक बिस्कुट लिया, मीठा बिस्कुट मुंह में डाल दिया। ले बेटा खा, बहुत अच्छा बिस्कुट है, पार्ले का बिस्कुट है। अब जब वो मीठा बिस्कुट मुंह में घुला तो रोने से जो लाली थी और मिठास से जो हरियाली आई, बेटे के चेहरे पर रंगत में लाली और हरियाली देखकर बाप का दिल बेचैन हो गया। ये गाल चूमा, दूसरा गाल चूमा, ठुड्डी चूम रहे थे, एक सुन्नी देख रहा था। मुफ्ती साहब तुम्हारी गोद में अल्लाह या गैरुल्लाह? बोले अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह, ये मेरा बेटा उबैदुल्लाह। हम नहीं पूछते कि ये भतीजा है कि बेटा, ये बता अल्लाह या गैरुल्लाह?
बोले यकीनन गैरुल्लाह, रात तुमने तकरीर किया गैरुल्लाह को चूमना शिर्क। सुबह सुबह खुली सड़क पर, सार्वजनिक स्थान, सीना तान के, रोड पे, पब्लिक प्लेस पे शिर्क कर रहे हो। बोले अब सही बोला, जब रेड हैंडेड पकड़ा गया तो सही बोला, चूमने का ताल्लुक इबादत से नहीं है, मोहब्बत से। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। चूमने का ताल्लुक इबादत से नहीं है, मोहब्बत से। लव इज कनेक्टेड टू किस, किस इज कनेक्टेड टू लव, नॉट कनेक्टेड टू वर्शिप। मैंने इबादतन नहीं मोहब्बतन चूमा है, मेरा बच्चा है। तब सुन्नी ने दोनों हाथ उठा के कहा, चूमते तुम भी हो, चूमते हम भी है, मगर किस्मत का फर्क है, तुम सिर्फ घर वालों को चूमते हो, घर वालों से मोहब्बत है, हमें अल्लाह वालों से मोहब्बत है, अल्लाह वालों को भी चूमते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह, नारे हैदरी हो तुम शहजादे आले पैगंबर गाज़िए मिल्लत, हो तुम शहजादे आले पैगंबर गाज़िए मिल्लत, तुम्हारा रोब रोबे अक्से हैदर गाज़िए मिल्लत, तुम्हारा रोब रोबे अक्से हैदर गाज़िए मिल्लत। असर बख्शा, असर अल्लाह ने बख्शा तुम्हारे नाम को ऐसा, वहां भी भागते हैं नाम सुनकर गाज़िए मिल्लत। असर बख्शा, असर अल्लाह ने बख्शा तुम्हारे नाम को ऐसा, वहां भी भागते हैं नाम सुनकर गाज़िए मिल्लत। ये औलादे शहंशाह नजफ है, शान है इनकी, अभी कर देंगे कतरे को समंदर गाज़िए मिल्लत, अभी कर देंगे कतरे को समंदर गाज़िए मिल्लत। अब आप थोड़ा सा दारुल इफ्ता में 10 मिनट बैठे, वहां की भी बरकत हासिल करें। चूमना सवाब है, चूमना जायज है, चूमना कभी कभी खिलाफे अदब है, चूमना हराम है, शिर्क नहीं है। चूमना सवाब है, चूमना जायज है, कभी और कहीं खिलाफे अदब है, और कभी चूमना हराम है। बाप ने बेटे को चूमा, जायज है, ज़ौजैन ने एक दूसरे को चूमा, जायज है। बेटे ने माँ के कदम को चूमा, सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गैरुल्लाह सब हैं, एक गैरुल्लाह का चूमना जायज है, एक गैरुल्लाह का चूमना, माँ बाप हैं तो सवाब है। पड़ोसन को चूमना हराम है, शिर्क तो है ही नहीं। और अल्लाह के वली की बारगाह में जाकर उसकी कब्र को चूमना खिलाफे अदब है। अल्लाह, कहा तू कहाँ वो, पहले पाक होने की दुआ मांग, फिर जाकर के हिम्मत कर। क्यों नहीं 2 कदम पीछे खड़े होकर हाथ बांधकर अदब से दिल लगा,
हाथ क्यों, आंखें लगा, होंठ क्यों? जब तेरे होंठ हसन हुसैन जैसे हो तो चूम रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो खिलाफ अदब ये हम आते हैं ना, तुम लोग चूमने लगते हो, खींचने लगते हो। कोई तुम्हारा शिमला खींचता है, अरे शिमला खींचना है तो शिमला जाओ। ये अदब के खिलाफ, शिर्क तो होता ही नहीं। मैं बड़ा परेशान बैठा था, या अल्लाह कश्मीर से कन्याकुमारी तक चूमना शिर्क है, चूमना शिर्क है, गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है। कभी किसी ने मोहब्बत से सफेद पत्थर चूम लिया, शिर्क शिर्क। मैं बैठा सोच रहा था क्या करूं, आलमे ख्याल में काबतुल्लाह को रहम आ गया। कहा हाशमी रो मत, जो चूमने से इनकार करे मेरे पास भेज। क्या बात है, वाह काला काला पत्थर चुमवाऊंगा। वाह वाह बुलाया गैरुल्लाह को नहीं चूमूंगा, चल हज में तवाफ स्टार्ट नहीं करने दूंगा जब तक हजरे अस्वद को न चूमे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बोला जन्नती हजर है, जन्नती हजर है, इसलिए हमने चूमा। अगर हम तो तुमसे ज्यादा समझदार हैं, तू जन्नती हजर चूम सकता है तो हम जन्नती बशर क्यों न चूमे? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब पतली गली से भागने लगा, ये कहकर कि देखिए इसे रसूल पाक ने चूमा, इसे रसूल पाक ने चूमा, इसे हमने चूमा। सुन्नते रसूल है। मैं बोला रसूलुल्लाह ने क्यों चूमा? उम्मती के चूमने की वजह यह है कि नबी ने चूमा। नबी के चूमने की वजह बता। नबी ने क्यों चूमा? अरे जब हजरत अली को लेकर के नबी अंदर गए, लात, मनात, उज़्ज़ा और बहुत ऊपर हुबुल, 360 पत्थरों को बाहर कर दिया, सही जगह पहुंचा दिया। हाँ हाँ, इस्लाम कहीं गलत जगह किसी को नहीं फेंकता। क्या कहने, वाह वाह वाह। जिसकी जो जगह है वहीं पहुंचा देता। उन बुतों को उनकी सही जगह पे मेरे आका ने पहुंचा दिया। जब बाहर निकलने लगे मैंने कहा या रसूल, आलम ख्याल में या रसूल अल्लाह, जब सारे पत्थर बाहर हो रहे हैं तो ये हजरे अस्वद को भी कम से कम इनकलाब आए तो पूरा इनकलाब, टोटल रिवोल्यूशन, संपूर्ण परिवर्तन। ये हजरे अस्वद क्यों छोड़ रहा? जन्नत से आया, जन्नत आपकी प्रॉपर्टी है। सुभान अल्लाह। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हाँ, जिब्रील अमीन से कोई नया पत्थर मंगवा लीजिए, पुराने पत्थर 360 निकल गए, ये क्यों रह गया? कहा हाशमी सुन, तवज्जो, तेरा नबी पत्थरों का दुश्मन नहीं है। काबे से वही पत्थर निकलेंगे जो पूजे जाते थे, वो नहीं निकलेगा जो चूमा जाता था। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत
फैजान सरकार फजले रहमा हजरत मारूफ मियाँ साहब किबला खानवादे हुजूर फजले रहमा जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी एक वाकया याद आ गया, वो बयान कर दूं तो आगे बढ़ता हूँ। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन इंतखाब रहमतुल लिल आलमीन वैजुल मुनाफिकीन सैयदुल आदिलीन उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व रज़ियल्लाहु अन्हु काबे के सामने आए, बड़ी बेबाकी से बोलते थे सरकार फारूक आज़म। चुभने से पहले क्या बोले, ए हजरे असवर, ना तू नफा पहुंचाता है ना नुकसान, मगर मैंने इसलिए तुझे चूमा है कि नबी ने चूमा है। बगल में थे अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा मुश्किल कुशा खैबर शिकन शाहे जमान अबुल हसन आफ्ताबे नबूवत की दिलकश करन अली इब्न अबी तालिब। वाह 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 सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन ये नफा भी पहुंचाता है और नुकसान भी। वाह 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 वाह। फारूक आज़म कह रहे मैं जानता हूँ तू न नफा पहुंचाता न नुकसान। तो मौला अली कह रहे हैं अमीरुल मोमिनीन ये नफा भी पहुंचाता है नुकसान। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसी ऐसे वैसे ने नहीं कहा था जो डांट दे, बाबुल इल्म बोल रहा है, जिसकी जुबान पर मुस्तफा बोले जिंदाबाद वो बोल रहा है। जिंदाबाद अला मदीनतुल इल्म अलीउल बाबहा का विकार बोल रहा है। फारूक आज़म ने सिर्फ इतना धीरे से पूछा कैसे नफा पहुंचाता है नुकसान कैसे। फरमाया अमीरुल मोमिनीन मैशर में हजर असवद मोमिन के ईमान की गवाही देगा और काफिर के कुफ्र की। तो जब मोमिन के ईमान की गवाही देगा तो मोमिन को नफा पहुंचेगा, काफिर के कुफ्र की गवाही देगा तो नुकसान पहुंचेगा। यनफा यजुर्रो, ये नफा भी पहुंचाता है और नुकसान भी। फारूक आज़म खामोश हो गए क्योंकि अली का काट नहीं। अल्लाह वो जानते थे किसकी गोद में पला है, सुभान अल्लाह। वो जानते थे दिन और रात कौन साथ रहा है, हाय हाय। वो जानते थे कि नमाज फर्ज होने से पहले भी कौन नमाज पढ़ता रहा। अल्लाह 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 अल्लाह। ये पूरी हदीस फतहुल बारी के मुकद्दमे में बोला अब्दुल अली फरंगी महली ने लिखा। फरंगी महली ने कहा, मैं ना समझना कि चौछा बरेली ने कहा। वाह 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 वाह। और हम उन्हें वो बहुत ही इज्जत और कद्र की नज़र से देखते हैं। बहरुल उलूम का शाहकार बोल रहा है कि पूरी हदीस फतहुल बारी के मुकद्दमे में मौलाना फरंगी महली ने लिखा है। ये हवाला मैंने आपके हवाले कर दिया ताकि नाजायज़ हवालों से बचो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात खत्म हो गई। अब मैंने सोचना शुरू किया। दादा ने कहा है तो अब पोता सोचने लगा। ये हजरे असवद काफिर के कुफ्र की गवाही देगा, मोमिन के ईमान की गवाही देगा, कैसे देगा? क्योंकि काबे में तो काफिरों का दाखला बंद, ममनू। गैर मुस्लिम के लिए दाखिले हरम ममनू। तो जब इसके सामने काफिर जाएंगे नहीं तो किसके कुफ्र की गवाही देगा? अल्लाह अल्लाह। तो अली की बात की सदाकत के लिए जरूरी है कि काबे के सामने मोमिन भी जाएं और काफिर भी। हाय हाय हाय। अब समझ में आया जिनके पास ईमान नहीं है वो हज करने क्यों जाते हैं। वाह 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 वाह।
ईमान नहीं है तो हज करने क्यों जाते हैं? ताकि उनके कुफ्र के ताबूत पर गंगा की लहरें गवाह थी, उत्तर प्रदेश की हवाएं गवाह थी। अब इनके ताबूत पर आखिरी कील ठोकने के लिए हजरे अस्वद को भी गवाह बना दिया। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात समझते चलो, क्या कहा था रसूल ने चूमा, तो हजरत अस्वद को चूमने का तरीका, ये जो हम चूमते हैं बच्चों को प्यार से, ऐसे नहीं हजरत अस्वद चूमना, ये मना है। चूमने का तरीका है कि लब लग जाए और हट जाए। सरकार का लब लगा, हट गया। आप भी जब हज करने की तौफीक हो, उम्रे की तौफीक हो, तो हजरत अस्वद चूमने के करीब पहुंचो तो सिर्फ लब लगाओ, लब लगा, हट गया। सुभान अल्लाह। बोला रसूल का लब लगा इसलिए चूमते। क्या रसूल का लब, लब पे याद रखिएगा, इसी पर सारा दारो बता। रसूल का लब लगा, सुन्नी बोला जिस पत्थर पर लब लगे उसे कयामत तक चूमते हो। लब लगा तो ये हाल है, लब लगा। हमें गुंबदे खजरा में रसूल का सब लगा। वाह 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 वाह। जब लब लगने का ये आलम है तो सब लगने का। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, फैज़ाने सरकार फजले रहमा, खानवादे हुजूर फजले रहमा, हजरत मारूफ मियाँ साहब किबला, शीराज़े हयात बिखरने नहीं दिया, हैदर ने दुश्मनों को उभरने नहीं दिया, ये और बात कर दिया कुर्बान घर का घर, लेकिन खुदा के दीन को मरने नहीं दिया। हजरत गिरामी, हो सकता है वो बहुत जोर से बोले रसूल ने हजरे अस्वद को चूमा है, हजरे अस्वद को चूमा, एक पत्थर को चूमा, खास पत्थर को चूमा, हम पत्थर को चूमेंगे। आदमी को नहीं चूमा जो हम आदमी को चूमे, इंसान को नबी ने नहीं चूमा जो हम इंसान को चूमे, बशर को नहीं चूमा है जो बशर को हम चूमे। तुम भी उसी तेवर से बोलना, मेरे नबी ने बशर को चूमा है, आदमी को चूमा है, मेरे नबी ने इंसान को चूमा है। बता इमाम हसन को चूमा है कि नहीं? वाह 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 वाह। इमाम हुसैन को, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पेशानिये हसन को, गुलुए हुसैन को, दहने हुसैन को चूमा है कि नहीं? अब मेरे नबी ने अल्लाह के घर में, तवज्जो, अल्लाह के घर में हजर चूमा, हजरत चूमा, अपने घर में हसन हुसैन को चूमा, और हम गुलामों को रास्ता दिखा दिया। ऐसा हजर भी ले तो हजर चूमो, ऐसा बशर भी ले तो बशर चूमो। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइनल, चूमना मैं बोल चुका हूं, सवाब भी है, हराम भी है, हद अदब है, जायज भी है और हराम भी है। ना महरम को चूमना हराम है, बाप बाप का कदम चूमना सवाब है। शिरक नहीं है, शिरक शिकन है, शिरक तोड़। चूमना शिरक हो ही नहीं सकता, शिरक से बचाता है। ये दिमाग में रख लेना नौजवानों, शिरक से बचाता है। एक बात है, अल्लाह को चूम सकते हो? कोई साहब अल्लाह को पकड़ सकते हो? इधर वाले बताओ, अल्लाह को देख सकते हो?
देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, चूमोगे कैसे? अल्लाह को चूमा नहीं जा सकता। अगर गंज मुरादाबाद शरीफ में कोई भी बच्चा अल्लाह को चूमे, आधा उत्तर प्रदेश उसको दे दूंगा। काफी है ना इसमें? एक साहब बोले हजरत ज्यादा बोल गए, क्या उत्तर प्रदेश आपके बाप का है? आधा दे दोगे? कहा बेटा ये चूम ही नहीं पाएगा, मुझे देना कहाँ? अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह को चूमा नहीं जा सकता। भैया जो बड़ी तकलीफ से खड़े हो, अल्लाह तुम्हारे इस मेहनत और कुर्बानी को कबूल फरमाए। अल्लाह को चूम सकते हो खड़े खड़े? बताओ बैठे बैठे, और हुजूर कुर्सी पे जलवा गए हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, हम सुन्नियों पर आपका साया दराज फरमाए। आमीन। चूम सकते हैं। और उधर हमारी माँ बहनें हैं, बच्चियां हैं, अल्लाह को चूम सकती हो? पर्दे में रह के सोच, अल्लाह को चूमा जा सकता है? चूमा जा सकता है? पक्का? पक्की बात? लॉक कर दूं? नौजवान मुस्कुराता है, मालूम है, देखता जरूर है। ये बात तय कि अल्लाह को चूमा नहीं जा सकता, तो मेरे भाइयों जब ये तय है कि अल्लाह को चूमा नहीं जा सकता, तो ये भी तय हो गया जिसे चूम लेंगे वो अल्लाह हो नहीं सकता। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात को देखकर इब्नुल्लाह कह दिया, हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कह दिया। कहीं ऐसा ना हो कि गौसे आजम की करामतों, गरीब नवाज के मुहय्यिरुल उक़ूल करामतों और चमत्कारों को, वलियों के चमत्कारों को देखकर लोग कहीं खुदा न कहे, इसलिए अपने मुर्शिद को चूम लो ताकि दिल बोले हमने इन्हें चूम लिया है, ये खुदा हो नहीं सकते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस चूमने ने हमें शिर्क से बचाया। जो नहीं चूमते वो अपना भविष्य देखें। अब इसी के साथ एक नसीहत, नसीहत वही मुअस्सिर होती है जो मुर्शिद दे, जो साहिब सज्जादा दे। क्योंकि सज्जादा मखदूम समलानी का हो, सज्जादा चाहे गरीब नवाज का हो, सज्जादा चाहे गौसे आजम का हो, साहिब सज्जादा कौन? ये बहुत अहम पहलू है। रूहानियत का रिश्ता खून से नहीं, रूह के सुकून से जुड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये रिश्तेदारी से नहीं, रूहानी जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल के घर में जो अली हैं वो और रिश्तेदारों में कहाँ है? भाई का जो मकाम मिल गया, अली मुर्तज़ा भाई है, वो किसी एक चचा ऐसा है जिसके बारे में तो कुरान में पूरी सूरह नाज़िल हुई, तब्बत यदा अबी लहबी व तब। सुभान अल्लाह। बहुत रिश्तेदार था, सगा चचा नहीं बचा। तो इसीलिए रूहानियत के फैजान का दरिया बहता रहे,
हर आस्ताने में एक साहिब सज्जादा को अमीन बनाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं हुजूर साहिब सज्जादा अखीफुद्दीन हजरत मारूफ मियाँ के ताल्लुक से कहूँगा कि आपकी मौजूदगी में एक नसीहत की जुर्रत कर रहा हूँ। एक है मोहब्बत और एक है अदब, एक है लव, एक है रिस्पेक्ट। मोहब्बत बहुत अहम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत अला। मोहब्बत के बगैर तो ईमान ही नहीं है। इतनी इम्पोर्टेंट है मोहब्बत और बहुत डेंजर है, क्योंकि लव इज ब्लाइंड। मोहब्बत अंधी होती। अब किससे किया जाए मोहब्बत? मुझसे करोगे, मैं चीटिंग कर सकता हूं तुम्हारी। करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लिया और आपको खींचा और घर लेके चला गया। मोहब्बत में आप बिक गए। लव इज ब्लाइंड। किससे मोहब्बत करें? दो से, अल्लाह से, नो चीटिंग, अल्लाह वालों से। अब अल्लाह वालों में नबीजीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन सब आ गए। अल्लाह से, अल्लाह वालों से मोहब्बत। अब ये अंधी है ना, इसमें जज्बात हैं, इमोशन। अदब का दामन छूट जाता है। मोहब्बत वो बहता हुआ दरिया है, अगर अपनी सीमा में है तो आबादी को हरियाली हरियाली कर देता है, और अपनी हद तोड़ दे तो आबादी को वीरान बना देता है। बहुत डेंजर भी है। तो दरिया मनमानी न करे, मोहब्बत मनमानी न करे, दरिया मनमानी न करे। इसके लिए हुकूमत ने डैम बना दिया ताकि दरिया कंट्रोल में रहे। अल्लाह के रसूल ने अदब का डैम बना दिया ताकि तेरी मोहब्बत अदब की सीमा तोड़ने ना पाए। बा मोहब्बत बा नसीब नहीं है, बाअदब बानसीब है। आस्ताने पर आओ तो मोहब्बत अंदर रखो और अदब से हाजिरी दो। वाह 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 वाह। अदब का दामन छूट गया, कब्र से लिपट गए, अपना गंदा बदन अल्लाह के वली से सटा दिया। अदब कहाँ रहा? जितनी दूरी बनाओगे मोहब्बत उतनी मचलेगी। जितनी हिजरत होगी इज़ाफ़े मोहब्बत होगी। 13 साल तक मक्के में रसूल पाक रहे, काबे की तरफ तवज्जो नहीं फरमाई। सिर्फ लोगों की तरफ तवज्जो थी कि इन्हें कलमा पढ़ाया जाए। लेकिन जब हिजरत के बाद मदीना पहुंचे तो काबा बहुत याद आया, और तब चैन मिला जब 360 फुटों को बाहर किया। दूरी से मोहब्बत बढ़ती है। अरे अपनी मिसाल ले लो, मियाँ बीवी टकराते रहते हैं, लेकिन शौहर दुबई चला जाए, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, रोजाना फोन करता है कैसी हो। घर में खैरियत नहीं पूछता था, दूरी हो गई, मोहब्बत बढ़ गई। तो दूरी बनाओ ताकि मोहब्बत बची रहे। अल्लाह 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 अल्लाह। सरकार फजलुर रहमान की बारगाह में, उनके खानवादे के बुजुर्गों की बारगाह में अदब, अदब के 4 तरीके हैं।
चार ही तरीका अदब का है। अल्लाह से ज्यादा अदब का हक किसी को नहीं। तो नमाज में चारों तरीके हैं। नमाज में अदब के चारों तरीके हैं। हाथ बांध के खड़ा होना अदब, उससे ज्यादा अदब है झुक जाना रुकू, सबसे बड़ा अदब है सजदा, उसके बाद अदब से बैठकर अत्तहियात पढ़ना, क्योंकि अत्तहियात लिल्लाह व सल्वातु व तय्यबात। अब अदब से बैठो तब कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। चार तरीके और दो तरीकों को रसूल पाक ने कहा सिर्फ अल्लाह के लिए दो अदब रहेगा। रुकू अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह के लिए। अब अपने पास दो ही अदब बचा है। हाथ बांध के खड़ा होना मेरा अदब है जो मैं खड़ा हो सकता हूँ, या रुकू में अदब से बैठना। अदब से मैं बैठ सकता हूँ, अदब से खड़े होकर हाथ बांध सकता हूँ, यही अदब है। मेरे भाइयों, घर में चाहे जैसे रहो, जलसे में चाहे जैसे आओ, मगर जब खानकाह में आओ, जब अल्लाह के वली की चौखट पर आओ, तो हाथ बांध करके और अपना दिल लगाओ। उनकी नजर तुम्हारे दिल पर है, तुम्हारी उंगलियों पर, तुम्हारे हाथों पर नहीं है। ये आते जाते जो तुम हमारा हाथ बढ़ा के चूमते हो, मोहब्बत तो है, अदब नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि लाइल्मी में तुम बेअदबी कर रहे हो और उसी की मोहब्बत समझ रहे हो। मोहब्बत जरूरी है, ईमान की बुनियाद है, मगर मोहब्बत पे कंट्रोल करने के लिए अदब। जब एक बुत बुलंदी पे था, बुलंदी पे, और हाथ बज़ाहिर नहीं पहुंच रहा था, तो रसूल पाक ने हजरत अली से कहा, अली मेरे कंधे पर पैर रखकर खड़े हो जाओ। अरे उम्मती का पैर नबी के कंधे पर जा कैसे सकता है? मोहब्बत के खिलाफ है, मोहब्बत नहीं गवारा करेगी उम्मती का कदम नबी के कंधे पर। लेकिन वो हुक्म था, हुक्म अदब पर भारी। मोहब्बत पे अदब, अदब पे हुक्म। हजरत अली ने ना इधर देखा ना उधर देखा, कंधे पर पैर रख दिया। आप जानते हैं कि जब कंधे पर पैर रखा जाएगा, सरकार बैठेंगे तभी तो, खड़े खड़े तो कोई कंधे पे चढ़ सकता नहीं। सरकार बैठ गए, अली ने कंधे पर रखा, हुजूर की जुल्फों का सहारा लेकर के बैलेंस बनाया। रसूल पाक धीरे धीरे उठने लगे, अली धीरे धीरे बुलंद होने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार धीरे धीरे उठने लगे, अली धीरे धीरे बुलंद हो रहे हैं। इस मंजर को गुलामाने अली ने देखा तो सब खुशी से झूम उठे। उस अली को दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती जिसे नबी ने उठा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान। तो मोहब्बत जो तुम्हारे सीनों में है बचा के रखो, जरूरी है, लेकिन अपनी मोहब्बत को अदब से रोको। और अदब के ऊपर अगर मुर्शिद का हुक्म हो तो वो सब पर भारी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।